नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जो बड़ा प्रेरणादायक है। एक गुरुजी थे या शिक्षक मान लीजिए, अपनी शिष्य को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में प्रकृति के सौम्य रूप का दर्शन करते हुए अपने चेलों को योग अध्यात्म संबंधी तत्व ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुरुवाक्य को आत्मसात करता शिष्य उनका अनुसरण करता हुआ चला जा रहा था। यात्रा करते अभी वे कुछ ही दूर निकले थे कि जंगल के उबड़ खाबड़ मार्ग में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुन सहायता के लिए वे दोनों उस दिशा की ओर आगे बढ़ गए। महात्मा जी अर्थात गुरु जी ने ध्यान से कराहने की आवाज़ पर गौर कर उसका पीछा किया तो पाया कि थोड़ी ही दूर पर अवस्थित वृक्ष की लताओं के झुरमुट में छिपकर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सिर पर एक बड़े भारी पत्थर से प्रहार कर रहा है। इस विभत्स दृश्य को देख महात्मा जी सहम उठे। उसका हृदय पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा से भराया। वे तुरंत घटनास्थल की ओर भागे। वे दूर से ही चिल्लाकर उस निर्दयी को ऐसा करने से रोकने के लिए कहने लगे। घटनास्थल पर उन दोनों के पहुंचने तक काफ़ी देर हो चुकी थी और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया था। उसके लहूलुहान मृत शरीर के निकट खड़ा हत्यारा वहां से भागने को तत्पर हुआ, किंतु महात्मा जी को अपने समक्ष देखकर वह ठिठक गया। मृतक की दुर्दशा को देख महात्मा जी बड़े दुखी हुए। वह उस हत्यारे पर क्रोधित भी हो गए और बरस पड़े, अरे मूर्ख, यह तूने कैसा अनर्थ कर डाला? क्या तुझे नियंता का तनिक भी भय नहीं है? इस निर्मम हत्या के पीछे आखिर तेरी क्या मनसा है? गुरुजी की फटकार सुन वह व्यक्ति घबराया। कुछ देर चुप्पी साधे खड़े रहने के पश्चात थोड़ी हिम्मत जुटा ली। वह अपना पक्ष आगे रखा। महात्मा जी से अभद्र शैली में कहने लगा, देखो महाराज, मैंने 2 वर्ष पूर्व व्यक्ति से कर्ज के रूप में कुछ पैसे लिए थे, किंतु मेरी तंगी हालत के चलते मैं उस कर्ज को चुका सकने में असमर्थ था। अतः बड़ी कोशिश से मैंने बिना सूद के कर्ज की रकम का बंदोबस्त किया और इसे लौटाना चाहा। मेरी बदहाल तंग स्थिति से भली प्रकार यह जानता था। दुष्ट सूद के बिना रकम लेने को तैयार ही नहीं हुआ और बार बार सूद सहित धन वापस हमें मांगने लगा। इसके द्वारा दी जा रही निरंतर मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मैंने यह विचार किया कि क्यों न इस व्यक्ति को ही समाप्त कर दिया जाए, तब संभवतः मैं इस झंझट से मुक्ति पा सकूंगा। इसी विचार से मैंने इसे जान से मारने की योजना बनाई। मैं जानता था कि यह नित्य ही इस मार्ग से होकर गुजरता है और शहर जाकर अपनी दुकान चलाता है। सो आज मैं सुबह से ही घात लगाकर बैठा था और यह जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने इसे झुरमुट से धकेल पीछे से एक बड़े पत्थर से इसके सिर पर प्रहार कर इसे मार डाला। महात्मा जी हत्यारे की मूर्खता पर अफसोस व्यक्त कर उसे चेतावनी स्वर में कहने लगे, अरे मूढ़मती, इतनी सी बात में प्राण दंड देने वाला तू कौन होता है? तूने यह गलत किया, तुझे इस जघन्य अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। महात्मा जी की चेतावनी से आतंकित हो वह व्यक्ति भय से कांपने लगा और तुरंत महात्मा जी वह उनके शिष्य को ठेल कर वहाँ से भाग निकला। दोनों जब तक संभल पाते वह दुष्ट आँखों से ओझल हो गया। नियत कर्म फल व्यवस्था में हस्तक्षेप करना महात्मा जी का उचित प्रतीत न हुआ। अतः विवश अवस्था में उन्होंने शिष्य को मृत शरीर का आस्थापूर्वक अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। वह समय सुख प्रकट करने लगे। कुछ ही देर में यात्रा पर वे लोग चले। हाल ही में घटी दुर्घटना को याद कर शिष्य महात्मा जी से पूछने लगा, गुरुवर, आप एक चीज़ बताइए, उस हत्यारे ने तो हत्या का घोर अपराध किया है, अतः कर्मफल विधान के अनुसार तो उसे इस निर्मम पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। शिष्य के कथन पर अपनी मुख्य सहमति जताते हुए महात्मा जी ने अपना सिर हिलाकर उसकी इस बात पर हामी भर दी। शिष्य कौतूहलवश उनसे आगे पूछने लगा, उसे इस अपराध का दंड कब तक मिलेगा गुरुवर? शिष्य ने इस प्रकार पर महात्मा जी
कुछ गंभीर हुए, उसे समझाने लगे, वत्स, कर्मों का फल तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। आज उसने जो पाप कर्म किया है वह प्रारब्ध बनकर उसके इस जीवन व अगले जीवन में अवश्य ही प्रकट होगा। कर्म की गति बड़ी गहन है। यात्रा करते हुए दोनों अंततः आगे की ओर चल दिए। कुछ वर्षों के अंतराल के पश्चात दोनों पुनः तीर्थ यात्रा पर निकले। संजोग से इस बार भी उसी चिर परिचित वन के मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगली झाड़ के समीप एक सर्प और नेवले में लड़ाई हो रही है। सांप फुफकारता नेवले पर प्रहार कर रहा था तो नेवला पलटवार करते हुए उस सर्प के फन को कुचल कर कुतरने के लिए तत्पर था। थोड़े ही समय में नेवले ने उस सर्प के फन को कुतर कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तो वह सर्प वहीं तड़प कर मर गया। नेवला तत्क्षण ही पास के वृक्ष की ओट में जाकर छिप गया। इस घटना के साक्षी महात्मा जी शिष्य की ओर इंगित करके कहने लगे, वत्स, देखो, यह सर्प जो अभी यहाँ तड़प कर मर गया है, आज उसे अपने शरीर अपने पाप किए हुए उसे सजा मिल जाएगी। शिष्य आश्चर्य व्यक्त करते हुए महात्मा जी से पूछा, किसे सजा मिल गई? किस पाप की सजा मिल गई? मैं कुछ समझ में नहीं आया। गुरुवर, महात्मा जी शिष्य को उस स्थान पर वर्षों पूर्व घटी घटना याद दिलाते हुए कहने लगे, तुम्हें वह घटना याद होगी न वत्स, जो इस जंगल में घटी थी? कुछ स्मरण करते शिष्य के मुख से निकला, हाँ गुरुवर, यह घटना मुझे भली भांति याद हो आई है कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने एक भारी पत्थर से दूसरे व्यक्ति के सिर पर मारकर उसे जान ले लिया था। महात्मा जी शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराए और आगे कहने लगे, अभी अभी तुमने उस सर्प को तड़प तड़प कर मरते देखा ना? बल्कि वह हत्यारा है जिसने वर्षों पूर्व जंगल में एक व्यक्ति की जानबूझकर हत्या की थी। शिष्य अपनी सहमति देता बोला, हाँ गुरुवर, वह घटना तो मुझे याद है, किंतु वह नेवला कौन था गुरुदेव? आंखें मूंद कर कुछ देख महात्मा जी बोले, वत्स, वह नेवला जिसने सर्प को कुतर कुतर कर मार डाला वह वही व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई थी। शिष्य चकित भाव से गुरुदेव को देखता रहा। महात्मा जी शिष्य के मन में घटना कर्म को लेकर व्यापी विसंगतियाँ का समाधान करते हुए कहने लगे, कर्म फल का विधान है भैया, अकाट्य व अटल है वत्स। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका कर्म कभी न कभी अवश्य ही भोगना पड़ता है। तुम भी अपने पूर्व जन्मों के कर्म का फल भोग रहे हो और मैं भी। समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई सुखी है तो कोई दुखी। इसलिए मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सदैव शुभ कर्म करे, अच्छा कर्म करे, तभी उसका कल्याण होगा। नमन मेरे प्यारे भैया बहन, अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।